निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी यूएई। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पहले दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप की सह मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। ये टूर्नामेंट 11 से 23 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत भारत की नई दिल्ली और बेंगलुरु में होगी, जिसमें 7 देशों की टीमें भाग लेंगी, जिनमें भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका शामिल हैं। हाल ही में एशिया की पहली लोको पायलट रिटायर हुई है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए दीपिका कुमार, ऑप्शन बी हर्षिता श्रीवास्तव, ऑप्शन सी वैशाली यादव, ऑप्शन डी सुरेखा यादव। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव सेवानिवृत्त हो गईं। 36 साल कई प्रतिष्ठित ट्रेनों का संचालन करने के बाद वे साहस और प्रेरणा की विरासत छोड़ गईं। मध्य रेलवे ने उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इस अग्रणी की अग्रणी यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सुरेखा ने 1989 में पुरुष प्रधान क्षेत्र की बाधाओं को तोड़ते हुए भारतीय रेलवे में प्रवेश किया था। 1990 में वे सहायक चालक बनी और महाद्वीप की पहली महिला ट्रेन चालक होने का गौरव पाया। उन्होंने मुंबई की उपनगरीय लोकल ट्रेनों के अलावा भारत के सबसे खड़ी घाट पहाड़ी दर्रे खंडों से होकर मालगाड़ियों का संचालन किया। कुछ सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनों वंदे भारत से लेकर राजधानी एक्सप्रेस तक को भी चलाया। हाल ही में किसने चाइना ओपन 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए जेनिक सिनर, ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी लेनर्ट टेन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में समाप्त हुए चाइना ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल खिताब को इटली के टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने जीता है। उन्होंने फाइनल में अमेरिकी युवा खिलाड़ी लेनर्ट टेन को 6-2, 6-2 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। ये सिनर का इस सीजन का तीसरा एटीपी टाइटल और चाइना ओपन का दूसरा खिताब है। टूर्नामेंट 28 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक बीजिंग में आयोजित हुआ था। हाल ही में किस राज्य में हाथियों की रक्षा के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी झारखंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए प्राधिकरण तकनीक का सहारा ले रहे हैं। हाल ही में गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया, जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर इनॉग्यूरेट किया। यह ऐप अब रिजर्व में हाथियों की रियल टाइम निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हर वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो महात्मा गांधी का जन्मदिन है। 2025 में ये दिवस 2 अक्टूबर गुरुवार को मनाया गया, जब संयुक्त राष्ट्र सहित विश्व भर में शांति, संवाद और अहिंसा के महत्व पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये दिवस 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 4%। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। इसके साथ ही अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा। हाल ही में कौन 500 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन सी लैरी एलिसन, ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 500 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। यह मील का पत्थर 1 अक्टूबर 2025 को पार किया गया, जब टेस्ला के शेयरों में उछाल आया और उनकी कुल संपत्ति $500 बिलियन से अधिक हो गई।
मस्क पहले ही $400 बिलियन क्लब में पहले व्यक्ति थे और अब वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में लैरी एलिसन से $150 बिलियन आगे हैं। हाल ही में छन्नूलाल मिश्र का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए इतिहासकार, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी चित्रकार, ऑप्शन डी गायक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्र का गुरुवार सुबह मिर्जापुर में निधन हो गया। किराना और बनारस घराना की गायकी के प्रतिनिधि मिश्र जी ने ख्याल, ठुमरी, भजन सहित शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाया। हाल ही में किसने 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन ए आर चिदम्बरम, ऑप्शन बी पी इनयन, ऑप्शन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में समाप्त हुई 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप नेशनल चेस चैंपियनशिप का खिताब तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर पी इनयन ने जीता है। ये टूर्नामेंट आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 21 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक आयोजित हुआ था, जिसमें उन्होंने 11 राउंड में 9/11 अंक हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की। दूसरे स्थान पर केरल के आयंग गौतम कृष्णा H91 फर्स्ट और तीसरे पर PSPB के GM सासिकिरण कृष्णन रहे। उन्हें विजेता के रूप में 6 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला। हाल ही में किस राज्य में 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जा रहा है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा ली थी।